अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह रब ताला ने फरमाया, और सलामती हो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, और हम यूं ही बदला दिया करते हैं नेकी करने वालों को। और आप अलैहिस्सलाम हमारे बंदों में बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं, और हम आप अलैहिस्सलाम को इसी तरह बरकतों और रहमतों से नवाजते रहेंगे। अल्लाह रब ताला के हुक्म से अपना तमाम मालो मता हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गरीबों में तकसीम कर दिया और ख़ुद मुसाफिरों की मेहमानदारी में और इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आप अलैहिस्सलाम ने इस बात का अहद कर रखा था कि मेहमान के बगैर खाना नहीं खाएंगे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से कोई औलाद न हुई थी और अब तो औलाद के पैदा होने की कोई उम्मीद भी ना थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम भी औलाद से मायूस हो चुकी थी और आप दोनों उम्र रसीदा हो चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम की 90 बरस थी। अब तो औलाद के होने के किसी किस्म की कोई आसार मालूम नहीं होते थे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने नाउमीद होकर एक बछड़ा पाल रखा था और उस बछड़े को अपनी औलाद की तरह संवारने, उसे दोशाला पहनाने और गुफ्तो शनीत में मशगूल रहती थी। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में बहुत उदासी और मायूसी थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहद कर रखा था कि कभी भी किसी मेहमान के बगैर खाना तनावल ना फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम के करीब से कोई भी मुसाफिर गुजरता, आप अलैहिस्सलाम उसको अपने मेहमान खाने में लाते, खिदमत करते, खाना खिलाते और रुखसत कर देते। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि 7 दिन तक आप अलैहिस्सलाम के मेहमान सरा में कोई भी मुसाफिर और कोई भी मेहमान ना आया, और इसी वजह से 7 दिन से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खुद भी खाना ना खाया। तब रब ताला के हुक्म से 11 नौजवान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। बाज़ लोग कहते हैं कि वो 3 थे, बाज़ लोग कहते हैं कि 4 थे, मगर यहाँ जो किताब में लिखा हुआ है 11 नौजवान थे। आपको सलाम किया। उन नौजवानों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम का जवाब दिया और मुसाफिरों को अपनी मेहमान सरा में ले गए। वो सब नौजवान इंसानों के रूप में अल्लाह रब ताला के फरिश्ते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म ना हुआ। कहा रब ताला ने, और आ चुके हमारे भेजे हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास खुशखबरी लेकर बोले सलाम हो तुम पर, और वो भी बोले कि सलाम हो तुम पर। फिर देर न की कि ले आए एक गाय का बच्चा तला हुआ। अगर ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़ौरन हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास गए और फरमाया कि सारा अलैहिस्सलाम आज काफ़ी दिनों बाद मेहमान सरा में मेहमान आए हैं, आप जल्दी से उनके खाने के लिए जो सबसे अजीज़ है पेश कर दें। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने जो बछड़ा अपनी औलाद की तरह पाला था वही मेहमानों के लिए कुर्बान कर दिया। फरमाया हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने, मैंने ये बछड़ा औलाद की तरह पाला है, आपके मेहमानों के लिए मैं इस बछड़े को पेश करती हूँ, गो कि ये मुझे बेहद अजीज़ है। गर्ज वो बछड़ा ज़िबा करके और भून कर पका कर मेहमानों के सामने रख दिया गया। मेहमान सर झुका कर बैठे थे, और वह खाना क्यों कर खाते, वो तो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सर झुकाए खाना तनावल करने लगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना सर झुकाकर खा रहे थे, और ये अंदाज़ा भी ना हो सका कि मेहमानों ने तो खाना शुरू भी नहीं किया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने पर्दे की ओर से देखा कि मेहमान तो सर झुकाए बैठे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना तनावल फरमा रहे हैं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने पर्दे की ओर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि या हज़रत, आप अलैहिस्सलाम ने खाना शुरू भी कर दिया जबकि आपके मेहमान खाना नहीं खा रहे। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर मेहमानों की तरफ देखा। मेहमान खाना नहीं खा रहे थे। फिक्रमंद हुए, पूछा कि आप लोग खाना क्यों नहीं खा रहे। उस ज़माने में ये रिवाज था कि अगर कोई मेहमान आए और वो खाना ना खाए तो अंदाज़ा ये लगाया जाता था कि ये शख्स किसी दुश्मनी की वजह से यहाँ आया है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेहद फ़िक्रमंद हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इसरार पर वो बोले कि हमको इसकी कीमत अदा किए बगैर खाना दुरुस्त नहीं लगता।
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کھانے کی قیمت ادا کر دیں۔ وہ بولے کہ آپ علیہ السلام کو اس کی کیا قیمت چاہیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس کھانے کی قیمت یہ ہے کہ آپ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کی قیمت ادا کر دو، یعنی کہ اس کھانے کی قیمت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جب آپ لوگ کھانا کھا چکو تو الحمدللہ کہہ دینا، اس کھانے کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ یہ سن کر ان نوجوانوں میں انسانی روپ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے۔ وہ فوراً بآواز بلند بولے، اے ابراہیم علیہ السلام، تمہاری اس بات سے اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوا ہے اور تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد بولے کہ آپ قطعاً فکر مند نہ ہوں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اور ہم جبرائیل، اسرافیل، عزرائیل، دردائیل اور اکوائیل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ پہلے آپ کے پاس جائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤں گا تو مہمان کے ساتھ کھانا کھاؤں گا، ورنہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اور آج تقریباً 7 دن ہو گئے آپ علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا اور بطور روزہ دار کے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم کو انسانوں کی صورت میں آپ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا ہے تاکہ آپ علیہ السلام مہمان نوازی بھی کریں اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اور آپ علیہ السلام کا روزہ کھل جائے گا، اور بوجہ بھوک اور فاقے کے آپ پر جو کمزوری طاری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! لاکھوں درود و سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور آپ علیہ السلام کی اولاد پر۔ سبحان اللہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار